Namaste, hello everyone. Welcome to Profit Bhai India, my YouTube channel, and one channel where we will never shy away from speaking the truth. और आज के वीडियो में बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स जितना आपको सच बोलते हैं उससे कहीं बड़ी कहानी छुपाते हैं एंड क्यों इन्वेस्टिंग एक तरह से ऐसे दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें और पैसिव रहें, एक्टिव एसआईपी करें और पैसिवली ट्रैकिंग करें तो आप बहुत पैसा बना सकते हैं. इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट बट इफ यू डू द बेसिक्स राइट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, स्पेशली इन म्यूचुअल फंड सिलेक्शन एंड स्टॉक सिलेक्शन. पूरा गेम उसी में है. स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं दोस्तों, आप में से किसी ने भी आई एम श्योर स्कूल में या कहीं पे स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट अगर पढ़ा होगा तो जैसे बहुत सारे आंकड़े आते हैं ना, हम भी बहुत सारा डेटा खंगाल के उसको फैक्ट चेक करके फिर आपके सामने रखते हैं. जितने बाकी मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ उसमें से जो मुझे काम का डेटा भी लगता है कि हाँ यार ये इम्पैक्ट ला सकता है, ये किसी को हेल्प कर सकता है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ. सो आई फाउंड सम वेरी इंटरेस्टिंग डेटा इन द लास्ट फ्यू डेज एंड उसमें कुछ एग्जाम्पल आपके सामने शेयर करता हूँ. बाय द वे, देयर इज वन सेक्टर जो मुझे लगता है कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है इंडिया में, इंडिया स्पेसिफिक, एंड लुकिंग एट व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड. जिस तरह से ग्लोबली वीजाज मिलना मुश्किल हो रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंसी पीआर भी कम कम होते होते ना के बराबर होते जा रहा है. एक लोकलाइजेशन वाला कल्चर जो आ गया है कि पहले हमारे आदमी को देखो फिर इमिग्रेंट्स को देखो. सो जो एंटी इमिग्रेशन वेव पूरी दुनिया में चल पड़ा है और खास करके इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस के खिलाफ एक ऐसा लग रहा है कि टारगेटेड कैंपेन दुनिया भर में चल रहा है. बिकॉज सी टेक्निकली 1 out of every 5 people अराउंड द वर्ल्ड आर इंडियंस. सिंपल मैथमेटिक्स है, पॉपुलेशन का हिसाब ही उतना है कि दुनिया भर में 5 में से 1 या 6 में से 1 तो आपको हिंदुस्तानी मिल ही जाएगा. और उसमें कुछ मिसक्रिएंट्स होंगे. जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है वहां अगर 10% भी खराब लोग निकले जो बेकार की हरकतें करते हैं तो पूरे 90% जो बाकी वेल मीनिंग पॉपुलेशन है उसका नाम खराब होता है. यही होता है दुनिया में. इसीलिए मैं कहता हूँ स्टैटिस्टिक्स समझना अच्छी बात है लेकिन उसके तह तक जाना, सतही लेवल पे या सरफेस लेवल पे बात करना बहुत आसान होता है कि AQI हाई है, ये है वो तो आप देख रहे हो. लेकिन उसके ग्राउंड रियलिटी में जाना कि ऐसा क्यों है, व्हाट कैन बी डन टू एलिमिनेट सर्टेन थिंग्स, ये स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा आपको रिसर्च बताएगा जब आप एकदम डेप्थ में जाके बात करेंगे. एंड अनफॉर्चुनेटली टुडे व्हाट आई सी, इन डेप्थ रिसर्च जो होती है चाहे स्टॉक्स में हो, फंड्स में हो या कहीं भी हो, इन डेप्थ रिसर्च का जमाना ही चला गया. चैट जीपीटी ने उठा के सब कुछ सब खा गया वो. क्योंकि प्राइमरी डेटा अलग होता है, सेकेंडरी डेटा अलग होता है. आजकल हम लोग सब सेकेंडरी डेटा पे डील कर रहे हैं. सेकेंडरी डेटा से भी आप बहुत कुछ निकाल सकते हो बट सेकेंडरी डेटा बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी, ये है वो मिडिल पाथ जो आपको कंसिस्टेंसी भी देगा और आपको प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ यू नो एक्यूरेसी भी देगा. सो क्विकली बात करते हैं. मुझे एक कमेंट में किसी ने बोला था सर थोड़ा जोश पैदा करो, आपके वीडियो में आप बहुत ड्राई रहते हो. पता नहीं, आप लोग बताइए कि मुझे और एक्स्ट्रा जोशीला बन के सो कॉल्ड गोदी मीडिया की तरह हाय तौबा मचा के बात करनी चाहिए या आप लोग इस स्पेस में खुश है, वो आप बताइए. एनीवे, सो टूरिज्म, अगेन मैं अपने सेक्टर की बात करूंगा. दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. टूरिज्म इज अ सेक्टर जहां आने वाले 15 साल में इंडिया में इंटरनली बहुत स्कोप है और उसके कुछ कारण मैं आपको बता चुका हूं. कुछ कारण ऐसे हैं कि आज आप गोल्ड और सिल्वर का प्राइस देखते हो. जिसने गोल्ड 15 साल पहले लेना अक्यूमुलेट करना शुरू किया वो आज बेनिफिट ले रहा है. जिसने सिल्वर कभी अक्यूमुलेट ही नहीं किया वो आज सिल्वर के पीछे भाग रहा है व्हेन द प्राइसेस आर एक्सपोनेंशियली हाई. और यही गलती रिटेल इन्वेस्टर करते हैं. जब पूरा बोलते हैं ना पार्टी खत्म होने को आई है तब आके आप स्टार्टर वगैरह ढूंढ रहे हो. इट्स नॉट द वे टू मेक मनी. अक्यूमुलेशन जोन में अक्यूमुलेट करना है और जब आया है टाइम, प्राइस आया है, तब या तो प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग या उसको और रखे रहो ताकि वो वैल्यू, आपका एसेट जो था वो वैल्यू. मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड एंड सिल्वर, आई हैव मेंटेन्ड दिस, दे बोथ आर they are beating inflation. They are not investments, they are a hedge against inflation.
कि किसी के पास अगर एक्स्ट्रा कैश है, थोड़े ज्यादा पैसे आ गए, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे, तो सालों साल हम कहते थे कि थोड़ा सिल्वर ले लो, क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज केस ज्यादा है। और हम लोग हमेशा उसकी वकालत में थे कि सिल्वर विल इवेंचुअली बीट गोल्ड, द पुअर कजिन ऑफ गोल्ड विल इवेंचुअली आउट परफॉर्म। आपने देखा क्या हुआ, और जो भी हुआ पिछले 4 महीने में ही हुआ है ना। लेकिन अब जाके उसको, उसकी बात करना, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अब जाके वो कंपनीज पकड़ना। मैं आपको आज सारे सिंपल एग्जांपल से सारे आपके जो भ्रम है वो उतारूंगा। एंड टूरिज्म इसीलिए, क्योंकि जब कोई किसी चीज की बात नहीं कर रहा होता है तभी उसमें आपको वैल्यू मिलती है। व्हेन द चिप्स आर डाउन यू गेट वैल्यू फॉर योर मनी। और जब वो सेक्टर चल पड़ा, जब सारी दुनिया में वो फैल गई स्टोरी, तब लोग बिग मनी आके उसको बेचता है और स्मॉल मनी उसमें एंटर करके फंसता है। यही कहानी है बाजार की। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टूरिज्म से ही शुरुआत करते हैं। गोल्ड सिल्वर का रैशनल मैं आपको बता चुका हूँ। सो टूरिज्म में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कुंभ का मेला जो हमारे देश में हुआ था रिसेंटली, और हमेशा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में होता है। कैन यू टेक अ वाइल्ड गेस कि कितने लोगों ने वो कुंभ का मेला अटेंड किया होगा इंडिया में? फॉरेनर्स और इंडियंस की बात नहीं करेंगे, वी डोंट बाइफरकेट, अ टूरिस्ट इज अ टूरिस्ट इज अ टूरिस्ट, हम बाइफरकेट नहीं करेंगे। एज पर आवर रिसर्च, जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से द अमाउंट इज 66 करोड़ पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मेजोरिटी फ्रॉम इंडिया, अटेंडेड कुंभ का मेला। 66 करोड़ टूरिस्ट्स, ठीक है ना। अब मैं इसको सतही लेवल पे अगर बिलीव ना भी करूं, और मैं आधा पकड़ू, लेट्स से आई टेक 33 करोड़, भाई आधा तो सक्सेसफुल होगा ना। है 50-60 करोड़ लोग आए हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ 45 डेज आए हैं, लेकिन आप मान के चलो कि इट्स ओनली 33 करोड़ पीपल, राइट। सो खाली 33 करोड़ लोगों ने अगर वो मेला विजिट किया है, और पर पर्सन, भाई आप जाओगे तो पर पर्सन बहुत सारा खर्चा होगा, फ्लाइट का, एयरलाइन का, ये सर्विसेज का, रेलवे का, वगैरह वगैरह, ये सब टूरिज्म में काउंट होता है। होटल स्टे, पर पर्सन आप जाओगे, रहोगे, खाओगे, पियोगे, जो भी करोगे, 10,000 रुपया तो आएगा खर्चा। मैं उसमें भी आपको रियायत देके आधा पकड़ता हूँ। 33 करोड़ इंटू 10,000 तो होगा ही, शायद ज्यादा होगा, मैं 5,000 पकड़ता हूँ कि एवरेज हर पर्सन ने 5,000 रुपया तो खर्चा किया ही होगा, है ना। सो 1,000 1,000 रुपए का तो वो प्रसाद ही मिल रहा था वहां कुंभ के मेले में, जिसमें बहुत लोगों ने बिजनेस बना के अच्छा पैसा बना लिया, राइट। सो वेरी गुड ना, मतलब एक गरीब आदमी अगर कुछ करके अपना घर चलाता है श्रद्धा भक्ति के साथ, तो इसमें गलत क्या है? हमारे देश में तो ये हो ही रहा है वैसे भी। सो 33 करोड़ इंटू 5,000, इफ यू डू दैट सिंपल मैथ, आपको सीधा सीधा रियलाइज होएगा दोस्तों कि करीब करीब 1.5 लाख करोड़, मोर देन 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ टूरिज्म के बलबूते वहां पहुंचा। हमारे ही देश में जीडीपी में ऐड हुआ ना 1.5 लाख करोड़। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनल टूरिज्म, एज आई से। जरूरी नहीं है कि आपको फॉरेन टूरिस्ट ही अट्रैक्ट करने, वो हो गया तो वो तो बोनस है, और वो तो होना चाहिए, बिकॉज टुडे वी आर स्टैंडिंग एट ऑल टाइम लो इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। बट इंटरनली जब वीजाज ब्लॉक होने लगते हैं, जब आपको ज्यादा मौके नहीं मिलते बाहर, ऑफ कोर्स वो जो टीयर 1 इंडिया है वो तो ग्लोबल ही ट्रैवल करेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टीयर 1, आई एम टॉकिंग अबाउट टीयर 2 एंड टीयर 3 इंडिया, जिसको स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म में मिलता है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर हो गया, या आपका ये कुंभ का मेला मैंने बताया, दूसरे वेरियस रिलीजियस साइट्स हो गए देश में। और अभी तो शुरुआत हुई है उस सब की। 1 जनवरी को आप देखो, आधे से ज्यादा लोग अपने अपने रिलीजियस जो भी उनकी मानता है उसके टेम्पल या कहीं चर्च या वट एवर वहां जाके अपना वो फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर वहां बिताते हैं, ये सोच के कि पूरा साल अच्छा रहेगा, वट एवर इट इज। तो ये सब चीजें कहाँ जा रही है अल्टीमेटली? टूरिज्म के म्यूचुअल फंड में है क्या? होटल्स, थोड़ी बहुत वीजा कंपनीज, और इसी तरह की ट्रैवल एंड टूरिज्म वाली कंपनीज ही तो है। लेकिन टूरिज्म में मैं फिर भी कहता हूँ, स्टॉक ढूंढने से अच्छा एक अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ेंगे तो बेटर है। दिस सेक्टर इज अ मल्टी बैगर विच विल प्ले आउट इन द नेक्स्ट 10 to 15 years। लगेंगे उसमें 10-15 साल। विकसित भारत 2047 के तो बहुत पहले ही प्ले आउट हो जाएगा। 2035 तक आपको दिखेगा कि अरे यार,
काश मैंने 2015 में गोल्ड लिया होता, 2025 में ये वैल्यू। किसी ने आपको 2015 में आके कहा था कि सिल्वर की वैल्यू इतनी हो जाएगी? नहीं कहा था ना। क्यों? क्योंकि सिल्वर तभी बढ़ नहीं रहा था, अक्यूमुलेशन जोन में था, लोग खरीद के रख रहे थे। सोना, गोल्ड के ले लो आप, जब वो बढ़ नहीं रहा था तो लोग बराबर अपने टाइम पे खरीदते थे कि ये तो बहुत सेफ एसेट। एग्जैक्टली। आज 2025 में 26 में अगर कोई कहता है देखना 10 साल बाद ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा, यू हैव टू बैक अ हॉर्स व्हेन इट्स यंग, नॉट नॉट एन एलिफेंट व्हेन इट इज ओल्ड। तो 2035 या 2040 विकसित भारत के तो काफी पहले ये सेक्टर आपको दिखाएगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बाय या सेल करें, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। और अगर आप ज्यादा विस्तृत चर्चा चाहते हैं तो हमारा मेंबर्स सेक्शन डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करें, वहां आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस भी मिल जाएगा। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू कैच देम यंग बिफोर इट हैपेंस। तो मैंने आपको जो कुंभ के मेले का एग्जांपल दिया, दैट्स वन एग्जांपल। अब ये सब चीजों के बाद देखते हैं कैसे स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डेप्थ में घुसते नहीं है। मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो देखा यूट्यूब पे और उसमें से तीन चार एग्जांपल्स हमने निकाले। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक्सिमम टूरिस्ट इंडिया में किस स्टेट में आते हैं, ये गुत्थी अब जाके सुलझी। अब तक हमेशा गुजरात या साउथ का नाम आता था, सदर्न स्टेट्स आते थे। एक्चुअली दैट स्टेट इज वेस्ट बंगाल। यस, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग, राइट? सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में आते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल। और सेकंड हाईएस्ट उसमें कौन सा स्टेट है? गुजरात। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पटेल भाई बंधु हैं जो यूएस में जाके बसे हैं, यूएस में एवरी अदर मोटेल होटल इज ओन्ड बाय द पटेल सिंस 1975, ये चल रहा था चलन। सो बहुत सारे जो देसी लोग हैं वही लोग साल में एक बार अपने स्टेट में आते हैं। और वो भी गिनते तो, क्योंकि उनके पास ग्रीन कार्ड है तो वो गिनते तो फॉरेन टूरिस्ट में ही आएगी ना गिनती। बट गाइज वो पैसा तो खर्चा कर रहे हैं। दे आर नॉट गोराज बट दे एटलीस्ट स्पेंडिंग इन योर लोकल इकोनॉमी बाय बाइंग प्रॉपर्टी। चलो वो रियल एस्टेट में जाएगा भाई, अब कोई आदमी यहाँ आएगा तो वो घूमेगा ना अपना स्टेट। तो ये सब कहाँ जा रहा है पैसा? जस्ट बाय सिंपल कुंभ का एग्जाम्पल जो मैंने आधा आधा करके पकड़ा, 1.5 लाख करोड़ का हमें एक साल में इतना वृद्धि हो गया। मोस्ट ऑफ दैट वेंट टू होटल्स, अकोमोडेशन, ट्रैवल। यही तो है टूरिज्म। चाहे इंडियन ट्रैवल करे या गोरा ट्रैवल करे, पैसा तो इकोनॉमी में आ रहा है ना, घूम फिर के। देन नेक्स्ट, अब आप बताइए इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी वाला स्टेट कौन सा है? बताइए मुझे कमेंट। केरला है, राइट। केरला में पिछले साल एज पर नंबर्स करीब करीब 10,000 करोड़ के उस केरला स्टेट में म्यूचुअल फंड बाइंग हुई है। टोटल जो स्टेट में रहते हैं लोग हमारे देसी, 10,000 करोड़ तक उन्होंने निवेश किया म्यूचुअल फंड्स में। और 16,000 करोड़ की उन्होंने लॉटरी टिकट्स खरीदी है। सो मच फॉर लिटरेसी। तो अगर आपको मैं कहूं कि भाई लिटरेसी वाला स्टेट लॉटरी टिकट क्यों खरीद रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स आर नॉन लीनियर। अगर कोई सबसे लिटरेट स्टेट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहां ऐसी ऐसी चीजें भी होती है जो आप बिलीव नहीं कर सकते। लॉटरी टिकट केरला में सबसे ज्यादा बिकी, 16,000 करोड़ की लॉटरी और 10,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, इफ आई गिव यू टू एग्जाम्पल्स, टू स्टेट्स, पंजाब एंड गुजरात, सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस कौन से स्टेट में होंगे? अब आप हर चीज में तारक मेहता का उल्टा चश्मा मत पहनिए, लेकिन आई थिंक एक नेचुरल, बिना पढ़े या बिना सतही लेवल से नीचे, बिना ग्राउंड रियलिटी करे आंसर क्या आएगा? सबसे ज्यादा वेजिटेरियन कहाँ होंगे? गुजरात में। यूर रॉन्ग। गुजरात स्टेट हैज 60% वेजिटेरियंस। पंजाब, which is a combination of Sikhs and Hindus and other communities, of course, but Punjab as a state has 67% vegetarians. That is true, fact checked. जो डेटा अवेलेबल सबके पास है वही डेटा मैं कोट कर रहा हूँ। थोड़े से गुजरात से ज्यादा है। लग गया ना? झटका लगा ना? क्योंकि टेक्निकली गुजरात ड्राई स्टेट है और गुजरात में ज्यादातर वेजिटेरियंस होने चाहिए, बट वही मैं कह रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स के तह तक जाना बहुत जरूरी है। सेबी हमेशा क्या कहता है, हमारा रेगुलेटर, 90% एफएनओ ट्रेडर्स लॉस करते हैं, लॉस करते हैं। अरे भाई, कितना लॉस है? किसी ने पहली बार ट्रेड किया, कितनी बार किया, कौन जाएगा उसके डेप्थ में?
ये लोग जेन स्ट्रीट वालों को तो पकड़ नहीं सकते और बड़ी बड़ी बातें करके डिस्करेज करते हैं लोगों को काम करने से। एनीवे और आज तक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कहाँ जा रहा है, किसको कितना, ठीक है लोगों को अपना पे बैक मिलता भी होगा, लेकिन उसमें कितने फाइट्स होते हैं, कितने उनको चक्कर काटने पड़ते हैं आर्बिट्रेशन के, वी डोंट नो ऑल दैट, और वो डेटा कहीं अवेलेबल भी नहीं है बाय द वे। एनीवे, ये दो एग्जांपल हुए। नेक्स्ट, हम्म एंड गाइस ये लास्ट वाला जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, दिस इज सबसे ज्यादा शॉकिंग फॉर मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग मी। व्हेन आई वेंट इनटू द डिटेल, मैंने देखा ये मेरे लिए भी काफी शॉकिंग है। देयर आर टू बैंक्स, private sector ICICI Bank, public sector SBI. Not a buy or sell recommendation, these are statistics. Again a question, if you're watching this, कौन सी बैंक में आपको लगता है कि एवरेज सैलरी, एम्प्लॉय की एवरेज मंथली सैलरी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली आपका रुझान जाएगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। अगेन इसमें एक बहुत बड़ा झोल है, झोल। द आंसर इज इट्स SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसका रीजन भी, रैशनल भी मैं आपको बताता हूँ। आईसीआईसीआई का एवरेज जो मंथली सैलरी है वो 12 लाख रुपए है, एवरेज सब मिला के, वेटेड एवरेज, सॉरी एनुअल सैलरी, मंथली 12 लाख कहाँ से? एनुअल सैलरी ऑफ एन आईसीआईसीआई एम्प्लॉय, एवरेज एनुअल सैलरी इज 12 लाख। एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ SBI एम्प्लॉय इज अराउंड 25 लाख बोलते हैं, लेकिन वो 25 नहीं है, वो 18, 19 या 20 लाख है, आईसीआईसीआई से बहुत ज्यादा है। इसका रीजन, बीइंग अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, पेनिट्रेशन ज्यादा है, सेल्स मार्केटिंग वाले लोअर सैलरी रोल्स वाले ज्यादा हैं, तो वो एवरेज में उनकी एवरेज सैलरी नीचे आ जाती है। अब समझे आप, SBI में सब पुराने चावल ज्यादा हैं, ज्यादा फैल चुके हैं, मैनेजरियल और सीनियर मैनेजमेंट रोल्स पे लोग ज्यादा हैं, तो उनकी मोटी मोटी पगारें वो प्रॉफिट में से खा जाते हैं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड ऑलवेज ऑलवेज फैक्ट चेक। मैं तो वो करता हूँ, मेरा तो पूरा गेम ही उसी पे है। लेकिन जब आप फैक्ट चेक भी करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। सो इन्वेस्टिंग में ये सब चीजें काम आती है दोस्तों, एंड इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट catching the trend while it's happening and before it happens. One last example, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब मैं बोलता हूँ तो आपके माइंड में आएगा टेस्ला। रियलिटी चेक, BYD, जो चाइनीज की कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल, BYD, उसने टेस्ला से करीब करीब 5-6 गुना गाड़ियां ज्यादा बेची हैं एट अ लोअर प्राइस। और आज के डेट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाली कंपनी दुनिया भर में अगर कोई है तो वो BYD है। Go to Dubai, Abu Dhabi, most of the EVs that you find are not Tesla, they are BYDs. Again, where statistics can fool us. इसीलिए एज एन इन्वेस्टर एक अच्छा मेंटोर या एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अच्छा मतलब बेहतरीन वाला अगर होगा तो वो आपको सारा डेटा डिकोड करके दे देगा। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स होप वी हैव अ नाइस वीक अहेड। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।